हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हु आर यू। आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज़ सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है या इस्लामाबाद की तरफ धरना है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो बात ये है कि इमरान खान साहब ज़रूर आएँ और इस्लामाबाद ज़रूर जाएँ और धरना भी दें, लेकिन वो है इस्लामाबाद तो नहीं जाएंगे, वो पंजाब की हदूद में ही रहेंगे। फैज़ाबाद पर उनका धरना देने का अंदिया है और वो तमाम तर फोर्सेस को अपने साथ इस टाइम जो उनके पीछे फॉलोअर्स हैं उनको लेकर जाना चाहते हैं, व्यक्तित कर रहे हैं लोगों को और उस तरफ मार्च करने की। लेकिन मैं यूथियों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब जो किस लिए जो इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, किस लिए वो धरना देना चाहते हैं, क्यों वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लोगों का इतना पैसा खर्च करवा रहे हैं, जबकि वो ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस वक्त सैलाब इज़्ज़त खान के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, उनको जो है वो घर खाना, उनके पास छत नहीं है, उनको खाना प्रोवाइड करना है। और ये काम इमरान खान साहब जितने भी पैसे उन्होंने धरने और जलसों में लगाने हैं वो इमरान खान साहब उनके साथ उनकी मदद करके, उनको फैसिलिटेट करके, उनको उनकी बातकारी में मदद करके तो ढेर सारा स्वाब भी कमा सकते हैं और उसके साथ साथ जो है वो अपनी सियासत भी चमका सकते हैं। दूसरी तरफ ये कि वो पंजाब हुकूमत तोड़ दें और केपी की हुकूमत तोड़ दें, तो उसके बाद वो आराम से सुकून से अपनी जो है वो इलेक्शन दोबारा से करवा सकते हैं। ठीक है, जो इलेक्शन है उनकी अनाउंसमेंट हो सकती है तो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। और लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें असल में इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। वो इस्टेब्लिशमेंट को उसी तरह उसी रोल में जो अंपायर की उंगली उठने का इशारा 2014 में करते रहे हैं कि जिसकी ईमा पर जो है वो इलेक्शन जीते, और उसी इस्टेब्लिशमेंट ने, और खूब बारहा कह चुके हैं कि मेरी गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट चलाती रही। जब सेनेट के इलेक्शन हुए तब भी उन्होंने मुझे सपोर्ट की, उन्होंने खास करके मुझे वो जो सेनेट का इलेक्शन जितवाया। इसी तरीके से जब भी मैंने बजट पास करवाना होता था तो इस्टेब्लिशमेंट फ़ोन करती थी और वही जो है वो बिल पास करवाती थी। आपने देखा होगा कि उनके दौरे हुकूमत में बाजवा साहब जाते थे लोगों से, जो है दूसरे मालिक से जाके, तो वो कर्जे की बात करते थे या डोनेशन की बात करते थे। तो इमरान खान साहब तो सिर्फ एक नॉमिनल तौर पर, उनको कुछ भी नहीं इल्म था कि कैसे क्या काम करना है, तो ये बाजवा साहब ही करते रहे। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह के वो चलाना चाहते हैं। जिस तरह वो कहते हैं कि मुझे सपोर्ट हो तो मैं ये चीज़ जो है वो फ्रंट पे आ सकूँ या वज़ीर आज़म बन सकूँ। तो मसला सिर्फ यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो धमकियाँ लगा के अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं। और इमरान खान साहब का वतीरा ये है कि वो अपनी जो यूथ है उसको बेवकूफ़ बनाने के अलावा उनको काम ही कोई नहीं है। जब वो इक़्तिदार में नहीं थे 2014 में, लोगों को कहते थे मैं तरक्की के ये रिकॉर्ड कायम करूँगा, मेरे पास बहुत अच्छी टीम है और मैं इस टीम को लेकर चलूँगा, और देखें दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट की बड़ी वक़्त होगी, बड़ी वैल्यू होगी। उसके बाद इनसे जो इकनॉमिक से सेक्टर में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकी, कोई भी कारनामा ये अंजाम नहीं दे सके, ना इन्होंने रोज़गार का जो है वो बढ़ाया या लोगों को रोज़गार दिया। अगर ये लोगों को रोज़गार देते, महंगाई देखें पूरी दुनिया में आ रही है, तो एक सर्कल चलता है, महंगाई आती है और उसका हल ये होता है कि आप अपने मुल्क में जो है वो रोज़गार को बढ़ाएं। आप जब कोई मंसूबे नहीं लगाते, जब गवर्नमेंट कोई मंसूबे नहीं लगाती, सर्द बाज़ारी का आ जाता है, एक टेन्योर आ जाता है जिससे मुल्क की जो इकॉनमी है वो सुकड़ती जाती है। आप बाहर से डॉलर मंगवा के या बाहर से पैसे मंगवा के आप प्रोग्रेस तो शो करवा सकते हैं, लेकिन जब तक आप चीज़ों की प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं होगी तब तक इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। अब ये लोग ये कहते हैं जी 4 हमारी बम्पर क्रॉप हुई हमारे दौर में, देखिए ज़रूर हुई होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है अगर वो इकोनॉमिकल सर्विस कह रहे हैं। अब ये जितनी भी क्रॉप हुई या जितनी भी फसल हुई, अब अगर आप इसको दूसरे ममालिक में सेल कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर बाहर से इंपोर्ट करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो उसमें आप बाहर से अपनी मर्ज़ी के डॉलर कमा रहे हैं और फिर बाहर ज़्यादा डॉलर दे के वही चीज़ मंगवा रहे हैं। जैसे आटे के बहरान आया, चीनी का बहरान आया, इन्होंने पहले उसको बाहर सेल कर दिया, बाद में फिर बाहर से मंगवाई महंगे दामों पर, सस्ते दामों पर सेल करके महंगे दामों पर मंगवाई, जिससे हमारी इकॉनमी जो है वो तबाह हो गई। ये कहते हैं जी हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाया। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इन्होंने डॉलर की प्राइसेस कम की। आज जब ये डॉलर की प्राइसेस कम हो रही थी तो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ हुकूमत ने डॉलर को कंट्रोल करके रखा हुआ था, जो कि नहीं करना चाहिए था। आज अगर प्राइस डॉलर की जो मार्केट रेट पे बढ़ रही है तो ये लोग शोर मचा रहे हैं कि ये क्यों बढ़ रही है। अब आपकी वही बात का जवाब यही है कि जी मार्केट रेट पे बढ़ रही है, और जब मार्केट रेट पे बढ़ेगी तो हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। हालांकि मैं इस चीज़ को अजवाज़ नहीं बनाना चाहती, लेकिन ये तो मैं सिर्फ इमरान खान साहब के अल्फाज ही दोहरा रही हूँ ना। अब ये इमरान खान साहब हर जगह, अब ये इन्होंने शोर मचाया वजी हमारे यहाँ खिलाफ मज़हब कार्ड खेला जा रहा है, तो ये मज़हब को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सियासत में? सियासत करें, ये ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जिसको इस्लाम का पता नहीं है वो इनके पीछे लग जाती है और उसी को इस्लाम समझती है जो ये बोलते हैं। तो ऐसा
अब ये इन्होंने कौम को नया जो एक लॉलीपॉप दे दिया अपनी यूथ कौम को, पूरी कौम को तो नहीं, मैं पाकिस्तानी कौम की बात नहीं कर रही, पूरी जो यूथ है उनको उन्होंने नया लॉलीपॉप दे दिया, जो हकीकी आज़ादी वाला। ये लोग उनसे ये क्यों नहीं पूछते कि जी आप वाई और एक्स का नाम क्यों नहीं लेते, जब आप हमें कहते हैं जी जो आपको धमकी लगाता है, जो आपको धमकी वाला फ़ोन करता है, उसको आप जो है वो दोबारा पीछे से दोबारा से धमकी लगाएं, जो आप में धमकी लगाएं। इसी तरीके से इमरान खान साहब से ये क्यों नहीं पूछा जाता कि जब आपकी हुकूमत जो है अमेरिका ने और यूरोपीय ममालिक ने गिराई एक एजेंडे के तहत, तो फिर आप उनसे क्यों मिलते हैं? उनके लिए आपने $25,000 जो है महाना पे लोग क्यों हायर किए हैं? फिर आप देखें, ये लोग कहते हैं जी ऐसा नहीं है। अब ये ट्रांसजेंडर जो एक्ट है, इसमें कुछ खामियां हैं जो कि JUI जो है वो उसके लिए एक अमेंडमेंट लेकर आई है। उसमें ये क्या है ट्रांसजेंडर एक्ट में कि हर एक बंदे को राइट दे दिया गया है, किसी भी औरत को अपना नाम एज ए मेल रजिस्टर करा सकती है और अपनी जो जायदाद में से या हिस्सा ले सकती है एज ए मेल या एक मर्द के तौर पर। इसी तरीके से मर्द जो है वो एज ए औरत जो है वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है और फिर कहीं पर भी वो फीमेल में जॉब्स कर सकता है। यानी आप देखें, वो उन्होंने जो सेनेटर है मुश्ताक साहब, उन्होंने कहा है कि आप इसके लिए कोई मेडिकल, देखें होती हैं जो जेंडर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वो उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है कि मेडिकल बोर्ड बैठे और फिर इसकी जो है वो अप्रूवल दे, और उसके बाद जो है वो इसको आप जो ID कार्ड है या इसमें मेंशन करवा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी अमेंडमेंट है और ये अच्छी बात है और BDM ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। तो ये बैरूनी कुर्ती हैं। इसी तरीके से ये जो हमारा हद में नबूवत वाला कानून है, आसिया मलूना को उन्होंने रातों रात बाहर भिजवाया। तो फिर अगर हम ऐसी बात करते हैं कि ये इनका एजेंडा बाहर का है और बाहर के कुर्ते तो कभी भी इनको हटाना नहीं चाहती, ये तो लिबरलिज्म है। ये तो सिर्फ लोग उन्होंने ये उनको ये समझाने की कोशिश करें कि मैं अपनी कौम को तो बेवकूफ़ बना रहा हूँ इसमें इस्लाम का नाम लेकर। आपने देखा शहरयार अफरीदी साहब जो है वो अल्लाह को देनी है, जो मोहम्मद अली साहब हैं वो दुरूद पढ़ के झूठ बोलते हैं, इमरान खान साहब अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोलते हैं और फिर हर वक्त झूठ बोलते हैं। इनके इतने यूटर्न हैं और फिर वो इसको कहते हैं सियासत, और कहते हैं कि सियासत में यूटर्न्स होने चाहिए, वो लीडर ही नहीं है जो। तो फिर ये फॉलोवर्स बनते हैं, रियासत मदीना कायम करना चाहते हैं, फॉलोवर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनना चाहते हैं, वो तो झूठ नहीं बोलना चाहते, वो तो झूठ नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब इमरान खान साहब कहते हैं जी पूरी काबीना जो है वो उस पर है, क्या नाम लेते हैं, बेल पर है, तो ज़मानतों पर है। तो अब इमरान खान साहब भी ज़मानतों पर हैं। ये कहते थे कि नवाज शरीफ पर इतनी करप्शन, पेशवाज शरीफ पे इतने करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, तो जनाब आप पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं, आप उनको, अब आपने भी उनको साबित करना है कि आप सच्चे हैं, तो वो मुकदमा झूठे हैं। इसी तरीके से आप बार बार कहते हैं जी ये जब आते हैं तो अपने घर बढ़ते हैं। आपने अल-कादर यूनिवर्सिटी में जो ट्रस्ट है उसको अपने नाम नहीं करवाया, अपनी बेगम के नाम नहीं करवाया, वो किस खाते में करवाया? आपने रियाज के पैसे वापस क्यों किए? जब बाहर से जो है $10 मिलियन आए तो आपने उसको मलक रियाज को क्यों वापस कर दिया? किसकी ईमा पर किए आपने? तो आप कोई करप्शन के खिलाफ नहीं है, आप सिर्फ नवाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, उन सब के खिलाफ हैं। आप चाहते हैं कि ये सब खत्म हो जाए, इनको मार दिया जाए या इनको नाअहल कर दिया जाए और आप सिर्फ दंदनाते फिरें और आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमत में आएँ। आप असल में ये चाहते हैं कि जो आर्मी है या इस्टेब्लिशमेंट है वो इन सब के खिलाफ दोबारा से हो जाए और सिर्फ आपको सपोर्ट करे। आप बार बार सपोर्ट की बात करते हैं, बाद में फिर आप उनको धमकियाँ लगाते हैं, कभी गिदड़ कहते हैं, कभी जानवर कहते हैं, कभी आप अपने आपको शेर कहते हैं। तो फिर आप एक दफ़ा कौम को क्लियर कट बताएं कि आपका बयानिया है क्या। आप अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं और अमेरिकनों को जाके मिलते हैं। आप जो कहते हैं मैं अदलिया से नहीं डरता, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, फिर आप माफ़ी मांगते भी हैं, फिर बाहर आके अदालत में आप माफ़ी मांगते हैं अनकंडीशनल, बाहर आप आके कंडीशनल माफ़ी मांगते हैं। आप कहते हैं जी मुझसे जो मर्ज़ी करवा लें लेकिन मुझे माफ़ी दे दें, मैं जो ये काम नहीं करूँगा। आप लोगों को कहते हैं कि किसी से मत डरें, फिर आप X और Y का नाम नहीं बताते। अच्छा, आप ये कहते हैं जी आज मेरे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट है, आपने नवाज शरीफ के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, आपने जरदारी के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, आपने मुशर्रफ का साथ दिया। आप अभी भी चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आपका साथ दे, नवाज शरीफ को जो जरदारी है उसको नाअहल कर दिया जाए और आपके पसंदीदा जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आएँ और आपको सपोर्ट करें। आप जब तक चाहें आप कुछ करें या ना करें, आप वज़ीर-ए-आज़म यहाँ रहें। आपने यहाँ तक फवाद चौधरी के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को जो है उसमें हिस्सा देने का भी कह दिया कि आप हुकूमत में हिस्सेदार बन जाएं, लेकिन खुदा का वास्ता है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इमरान खान की हकीकत को जानते रहिएगा। लाइक और शेयर और कमेंट